हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिंपल सा एक मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइफ, जिसे लोग आजकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। आज हम एक डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, एक ज़रूरी सवाल को एड्रेस करने जा रहे हैं जो हमारी लेटेस्ट वीडियो इट वर्क्स बाय RSJ की बुक समरी के कमेंट सेक्शन में आए। और वो क्वेश्चन है, और इसके अराउंड ही क्वेश्चन है काफ़ी, कि आखिरकार हम अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट कैसे बनाएं और ऑपरेट कैसे करें, इसको प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आपने अभी वो समरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप उसे पहले देखें, ताकि आपको ये लिस्ट मेकिंग एक्सरसाइज से आप अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। जो इट वर्क्स की थी बुक, ओरिजिनल 1926 एडिशन, उसमें एक एक्सरसाइज थी लिस्ट मेकिंग, कि अपनी डिज़ायर्स की एक लिस्ट बनानी है। तो जैरेट ने मेक श्योर किया था कि उन्हें ग्रामेटिकल जिम्नास्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रामर कैसे यूज हुई है। उनका एक पॉइंट था कि आपके अंदर जो एक ग्रेट पावर है, जिसे वो इमैनुअल कहते थे, गॉड इन अस, गॉड इन यू या गॉड इन मी, या आपने कभी सुना होगा सब्जेक्टिव माइंड, या आपने कभी सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड, ये तीनों एक ही चीज हैं। वो कहते हैं कि ये जो ग्रेट पावर है उसे बस दो चीजों से मतलब है। एक है क्लैरिटी, कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, इस डिटेल तक मुझे पता है। और उसकी डेफिनाइटनेस, कि हाँ डेफिनेटली मेरी होगी, मतलब क्लैरिटी के साथ। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक फॉगी, काफ़ी कंफ्यूजन गोल दोगे तो आपका रिजल्ट भी थोड़ा कंफ्यूजन ही मिलेगा। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हम अपनी लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करें। जब आप एक फ्रेश नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, हाँ आपको इसके लिए रियल पेपर और पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, और वो आप, मेरे ख्याल से वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अकॉर्डिंग 4 गोल्डन रूल्स थे। फर्स्ट रूल था ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखना। आपकी जो सबसे अर्जेंट और हाईएस्ट प्रायोरिटी डिजायर है उसको सबसे टॉप पर लिखना, पोजीशन 1 पर। वो एक ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर वो आज सॉल्व हो जाए या जल्द से जल्द अचीव हो जाए तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो काफ़ी राहत मिलेगी, आप फोकस कर पाओगे लाइफ में, वो सबसे ऊपर आएगी। रूल नंबर 2, गो टू द लिमिट, कोई लिमिट मत रखो। ज़्यादा चाहने से या बड़ा सोचने से बिल्कुल मत डरो। ये सबसे बड़ी एडवाइस थी RSG ने, कि गो टू द लिमिट, अपने आप को सेंसर मत करो। जो भी मटेरियल चीज़ें हैं लिखो, अगर आपको वो पसंद है, कोई फिजिकल हेल्थ, आइडियल रिलेशनशिप है, कुछ भी आपका है, मेंटल पीस, बिजनेस टारगेट, वो लिखो, उससे झिझको मत, क्योंकि जब आप उससे टकराओगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। रूल नंबर 3, एब्सोल्यूट डेफिनेटनेस, कि भाई डिटेल्स और डेट के साथ फुल मुझे पता है। ये वही जगह है जहां पर ज़्यादातर लोग थोड़े से झिझकते हैं। वो लिखते हैं मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, या मुझे बस एक अमीर इंसान बनना है। ये जो सेंटेंस है कि मुझे बस एक गाड़ी चाहिए, एक लग्जरी कार चाहिए, या 20 लाख के अंदर एक कार चाहिए, या मुझे अमीर बनना है, या कई सारे होटलों का मालिक बनना है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये सिर्फ एक आम विश है, ये हर कोई करता है, ये कोई क्लियर टारगेट नहीं है। इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो एग्जैक्ट बताओ कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, कौन सी मॉडल। अगर आप बोले नहीं यार बस कार हो, एक लग्जरी कार, बट लग्जरी कार कौन सी? लग्जरी कार आपकी 50 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है, बट कौन सी? तो ये ख्वाहिश है, ना कि एक टारगेट। तो आपको टारगेट रखना है, आपको क्लैरिटी रखनी है, डेफिनेटनेस चाहिए आपको। कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कलर, इंटीरियर, एग्जैक्ट बजट, या फिर किस डेट तक आपको अपने घर के सामने, घर के अंदर चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो ये मत बोलो कि आपको, हाँ बस मुझे अमीर बनना है, मुझे इन्फिनिट मनी चाहिए। ये एक ड्रीम है, ड्रीम या ख्वाहिश है या विश है, इसे टारगेट बनाओ। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रुपीज में लिखो, ये उससे थोड़ा सा बढ़ाकर। वो आपको लिक्विड कैश में चाहिए कि भाई कैश हो, या मेरी मंथली इनकम के फॉर्म में चाहिए, या किसी बॉन्ड एंड स्टॉक के रूप में चाहिए, किस डेट तक चाहिए, ये तक मेंशन करना पड़ता है। रूल नंबर 4, जो लास्ट रूल है, वो है डेली रिफाइनमेंट, कि डेली चेंज करो। आपकी लिस्ट एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
ऑथर ने RSJ ने कहा था कि अपनी लिस्ट को रोज़ मॉडिफाई करना, अगर आपको पढ़े भी करना ज़रूरी, तो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जैसा जैसा आपका विजन बढ़ेगा आप नई नई चीज़ें ऐड करोगे और शायद कुछ पुरानी चीज़ें जो आपको कल रियलाइज़ होगा, 1 हफ्ते बाद रियलाइज़ होगा नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आप निकाल दोगे। तो ये दिखाता है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ रही है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट थोड़ी चेंज हो रही है। आपको पेज वो फाड़ना पड़े तो फाड़ दो, नया बनाओ, एटलीस्ट आपकी वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल। सो अब आपको एक क्लियर आइडिया देने के लिए कि हमें एक लिस्ट कैसे बनानी है, मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर की है। ये डिफरेंट पेजेस की तरह मैंने इसको शो किया, आप इसे एक पेज पे उतार सकते हो। ये सिर्फ एक सैंपल है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर किसी पर्सन का ये गोल होता वो कैसे लिखता। मैंने जितना हो सकता था उतना कवर किया। अगर आपका कुछ स्पेसिफिक डिज़ायर है जो यहाँ पे कवर नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपकी कुछ हेल्प करूँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे उसका कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसका एक ड्रीम है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए लिक्विड कैश सेविंग में। उसकी जो भी मेंटालिटी, जो भी थिंकिंग है, उसके हिसाब से उसे चाहिए। तो आप लिखो अपने फर्स्ट पॉइंट, 1 लाख रुपीज इन लिक्विड कैश सेविंग, कि मेरी अकाउंट में कैश हो। सिंपल सी बात, अकाउंट में 1 करोड़ रुपए एग्जैक्ट पड़ाओ, टैक्स फ्री सेफ बैंक डिपॉजिट पे कैसे में, सेविंग बैलेंस या इमरजेंसी बफर के साथ, इस डेट तक। अगर आपकी कुछ ये ज़रूरी है कि मेरी शायद मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, तो वहाँ पे क्लियर लिखो 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, 3 लाख रुपीज़ पर मंथ स्टेबल और कंसिस्टेंट मनी कैश फ्लो मेरे बिजनेस से या जॉब से इस डेट तक, या फिर अगली मेरी अप्रिसिएशन साइकिल आ रही है मार्च 31 को, तब तक चाहिए। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस थे कि आई वॉन्ट टू हैव, आई विश, ऐसे टर्म्स हम लिखे कि नहीं लिखे, या आई हैव कि अभी मेरे पास है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने बताया था RJ ने, कि वो ना कोशिश करते हैं कि आपको बताने के लिए आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़े। उसके लिए उन्होंने बोला था ग्रामर पे इतना फोकस मत करो, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट लिखो, जैसे यहाँ लिखा है 1 करोड़ रुपीज लिक्विड कैश सेविंग, टैक्स फ्री बैंक डिपॉजिट सेविंग बैलेंस में, और नीचे टारगेट डेट 31 दिसंबर तक। ये टारगेट डेट जो वर्ड है ये ना भी लिखो तो चलेगा, बट हाँ लिख देना कि 31 दिसंबर तक, इस साल तक। फैक्ट लिखो, मुझे चाहिए या है। अगर आप है लिख रहे हो तो फाइन, बट कोशिश करो एकदम फैक्ट लिखो। मंथली इनकम 3 लाख, स्टेबल कंसिस्टेंट मैनेजर पोजीशन 1 नवंबर 31 मार्च तक। अगर आपका डिजायर करियर, बिजनेस और सेल्स टारगेट्स पे है तो आप लिख सकते हो। अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आप कुछ सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्लास वाटर बॉटल सेल करते हो कहीं भी, अमेजोन पे एज अ सेलर या फिर कहीं भी, तो वहाँ पे लिखो 10,000 यूनिट सोल्ड, टारगेट डेट 31 नवंबर 2000 या 30 नवंबर 2026 तक। दैट इज इट। अगर आपको लगता है कि अगर आपने 10,000 यूनिट बेच दी उस पर्टिकुलर ग्लास बॉटल की जो आप बेचते हो, तो आपकी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो वो लिखो। अगर आपको लगता है 2 लाख बिकनी चाहिए जहाँ पे मेरी लाइफ की काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, देन डू इट। सिंपली राइट 3,000 यूनिट सेल, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो इतनी तारीख तक। अगर आपका कोई बिजनेस डील है और आपको कुछ क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं और आपको क्लाइंट का नाम पता है, मगर हमें इतना पता है कि क्लाइंट वो इतनी जल्दी नहीं आते, तो इन क्लाइंट का नाम लिखो, XYZ कंपनी क्लाइंट, डील ऑफ 50 लाख बाय जनवरी। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करना चाहते हैं, सिंपल सा कुछ भी, NHAI कॉन्ट्रैक्ट, रोड कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ बाय दिस डेट। थोड़ा अगर आप में इसमें कुछ पर्सन का नाम है, कोई इंक्लूडेड है, कोई और डिटेल, विद दिस मच ऑफ हेल्प, विद दिस मच ऑफ एडवांस पेमेंट लिखो। अगर आपका टारगेट है कोई गाड़ी या व्हीकल लेना, एक बाइक लेना, कुछ भी, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के मैं तौर पे दे रहा हूँ, आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे इतना पता है अगर आप गाड़ी या व्हीकल लेने की सोच रहे हो तो आपको उसकी हर एक डिटेल पता होगी, बिकॉज वो चीज़ ही ऐसी है।
अगर आपका है मन कि महिंद्रा थार रॉक्स या BMW 3 सीरीज लेनी, जो भी आपकी चॉइस है, कोई बाइक हो, स्प्लेंडर से लेके एनीथिंग, तो ये लिखो। फॉर एग्जाम्पल स्प्लेंडर बाइक, उसका कोई पर्टिकुलर मॉडल, 2026 मॉडल, XYZ मॉडल, टॉप मॉडल, ब्लैक कलर, 1 लाख एडिशन, 2 लाख की, 1,25,000 की, फुल्ली पेड कैश बाय दिवाली दिस ईयर। मैंने आई वॉन्ट आई हैव कुछ नहीं लिखा। अगर आपको फुल्ली पेड चाहिए कि भाई ये फुल्ली पेड लाऊं मैं स्प्लेंडर बाइक अपने घर पे, या कोई भी हो आपकी चॉइस, कोई छोटी बड़ी चॉइस नहीं है, जो भी आपकी चॉइस हो, स्प्लेंडर बाइक 1 लाख एडिशन मॉडल 2026 EFI टॉप मॉडल ब्लैक कलर 1.25 लाख फुल्ली पेड कैश। चलो आपको कैश नहीं है, एफर्टलेस EMI सिस्टम, एफर्टलेस इजी EMI सिस्टम, मुझे इजी में EMI मिल जाए बाय दिसंबर और बाय न्यू ईयर। अगर त्योहार पे मंगा रहे तो और बेस्ट है, बाय दिवाली माय फैमिली विल बी हैप्पी। बस। अगर आपका ड्रीम है अपना घर, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये मैंने डिफरेंट शीट्स पे दिखाया आपसे, एक सिंगल लाइन में, जैसे हम बचपन में कॉपीज में लिखे थे, ऊपर से नीचे लिखते थे, वैसे आप लिख सकते हो। अगर आपका कोई घर सोच रहे हो रियल एस्टेट या लिविंग में, तो सिंपल लिखो 3 BHK मॉडर्न अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट हाउस। लोकेशन अगर आप लिखते सेक्टर 5, सेक्टर 10, सिटी आउटस्कर्ट, दिस पर्टिकुलर एरिया, इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में, जो भी है, बड़ी कॉलोनी, पीसफुल कॉलोनी, अच्छे लोगों से बनी कॉलोनी, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख बाय नेक्स्ट ईयर दिवाली। थोड़ी अगर आपको उसकी और डिटेल्स पता है, एक गराज भी होना चाहिए, विला सिस्टम होना चाहिए, पेंट हाउस है तो पेंट हाउस, फार्म हाउस है तो फार्म हाउस। अगर आपको रेंट का घर भी ढूंढने में जैसा मुझे पसंद है वैसा नहीं मिल रहा, तो 2 BHK विद किचन, with a study room, with store room, in a peaceful colony, 15,000, under 15,000 rent by this year, this date। तो रेंट का हाउस का भी लिख सकते हैं अगर आप कहीं और बाहर रहते हैं, कुछ भी हो। अगर आप माँ बाप की बात करें सेहत और फिटनेस की, तो 70 किलो वेट, अगर आपका जो भी टारगेट, आपके जो भी पैमाने या पैरामीटर्स हैं वो लिखो। 70 किलो वेट, लीन फिजिक्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, डेली एनर्जेटिक फ्रेश माइंड, इस डेट तक, या कंप्लीट मेंटल पीस एंड गुड स्लीप, 7-8 घंटे की मस्ट स्लीप, एब्सोल्युटली पीसफुल स्लीप, जीरो स्ट्रेस, डेली काम लाइफ और जॉयफुल फीलिंग। और इसमें आप डेट क्या डाल सकते हो, कुछ भी, पीस तो हमें हमेशा चाहिए, तो परमानेंट लिख दो, परमानेंट, ये हमेशा के लिए, जब भी आए उसके बाद जाए ना। अगर हम बात करें स्पेसिफिक पर्सन की, अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन का एक नेम है, अगर आपका माइंड में है या नहीं भी है, तो दोनों साइड काम करेगा। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में कोई नहीं है, बस यू जस्ट ओपन फॉर इट कि मुझे अपना पसंदीदा एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ एक इंसान चाहिए, एक ऐसा या ऐसी पार्टनर जो इमोशनली मैच्योर हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करे, मेरे साथ डीपली इन लव हो, और हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पीस हो, फुली कमिटेड, बाय एक स्पेशल डेट आ रही है हमारे आसपास, जो नेक्स्ट ईयर 14 फरवरी को पड़ेगी, बाय वैलेंटाइन डे, या आपके बर्थडे आ रहा हो, एनीथिंग, बाय न्यू ईयर, फैमिली हार्मनी के लिए भी। तो आपको जो भी डिटेल्स पसंद है, तो आई हैव, आई वॉन्ट, मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट छाप दीजिए। अगर आपको आई हैव भी लिखने का मन है, मैं कोशिश करूंगा आई वॉन्ट ना लिखो, आप आई हैव करो एटलीस्ट, और वो भी ना करो तो सिंपल फैक्ट, जैसे आपको अभी सामने दिख रहा होगा, एक ऐसी पार्टनर, ये फुली कमिटेड बाय 2026, लाइक एनीथिंग। व्हाट मैटर्स इज, अगर मैं ये डिटेल में लिख रहा हूं तो इसका मतलब मुझे अपने ड्रीम की एक नॉलेज है, मुझे उसकी क्लैरिटी है कि अगर मैं BMW 3 सीरीज लेने जा रहा हूं तो मुझको एग्जैक्ट मॉडल कौन सा चाहिए, M सीरीज स्पोर्ट्स सेडान, रेड कलर इंटीरियर, टेराकोटा इंटीरियर, स्पोर्ट्स एडिशन, 1 लाख सोल्ड एडिशन, ये चीजें। अब लिस्ट कंप्लीट करने के बाद
क्या करना है। यहाँ पे हमें 3 सिंपल रूल दिए थे। पहला था कि दिन में 3 बार पढ़ो, सुबह उठते ही मॉर्निंग में, फिर दोपहर में, फिर रात को सोने से पहले। अब मैं आपको छोटा-सा कैveat बताना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये मेरी तरफ से एडिशन नहीं है, बट अगर आप बुक पढ़ोगे और आपको अगर थोड़ी भी अगर कहीं से नॉलेज हो तो यू विल नो इट कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि 3 बार पढ़ो। क्योंकि आपने हैरी पॉटर फ़िल्म देखी होगी, सारी सीरीज़ नहीं देखी तो कोई सिमिलर मूवीज़ देखी होंगी। हैरी पॉटर की बात करें, अगर आज मैं आपको एक हैरी पॉटर की बुक दूँ और आप उसे कल पढ़ने बैठो, तो जब आप एक-एक लाइन पढ़ोगे उस बुक की, तो आपके माइंड में इमेजेस चल रही होंगी। अगर उस बुक में लिखा कि हैरी पॉटर ने हरमाइनी को एक वॉन्ड दी, छड़ी दी, तो आपके माइंड में वो मूवी वाला एक कैरेक्टर आ गया होगा। आपको नहीं पता, बट यू आर जस्ट एन्जॉयिंग इट, क्योंकि फ़िक्शनल जो कंटेंट होता है, जो बुक होती है फ़िक्शन जॉनर की, उनकी यही पावर होती है कि आपके माइंड में फ़िक्शन चलना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे हर एक लाइन पढ़ते हो कि हैरी पॉटर ने हरमाइनी ग्रेंजर को एक वॉन्ड दी, तो आपके माइंड में वही हैरी पॉटर आएगा मूवी वाला, उसके सामने आपको दिखेगी हरमाइनी खड़ी, उसे वॉन्ड दी। और ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, बस आपके माइंड में एक इमेजरी चीज़ें चल रही हैं। यही होती है द पावर ऑफ पावरफुल स्टोरी। जब कोई नैरेटर स्टेज पे आके कोई कहानी सुनाता है, आपकी कहानी में गुम हो जाते हो। आपके माइंड में वही चल रहा होता है। एक राजा था, वो एक गली में गया, उसने ये खरीदा, वो खरीदा, उसके इतने मंत्री थे, उसकी इतनी रानी थी। वो आपके माइंड में चलता है, और वो अगर आपके माइंड में चलता है तभी आप उस स्टोरी से स्टिक होते हो। तो सिमिलरली जब आप लिस्ट दिन में 3 बार पढ़ते हो, तो मैं कहूँगा थोड़ा प्यार से, थोड़ा डेडिकेशन से पढ़ो, और जब भी पढ़ो तो माइंड में वो छोटी छोटी इमेजरी जस्ट लाइक हैरी पॉटर आपके माइंड में चले। विजुअलाइज करने के लिए नहीं बोल रहा, बट वो माइंड में चले। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो स्प्लेंडर दिवाली तक मेरे पास हो, तो जब मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ स्प्लेंडर 126 मिलियन सोल्ड एडिशन ब्लैक कलर, तो वो बाइक मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आएगी आएगी, मैं नहीं रोक सकता उसे। अगर मैं गुस्से नाराजगी में पढ़ रहा हूँ तो उसमें बस लाइन पढ़ के निकल जाऊंगा, बट मैं शांति चैन से अच्छे इंटेंशन के साथ पढ़ूंगा तो वो पक्का चलेगा। आपकी कोई फेवरेट कार है, कोई भी, अगर आपकी उसकी कुछ डिटेल्स अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ोगे, तो आपके माइंड में उस कार की पिक्चर चलने लगेगी, उसके इंटीरियर्स की। तो वैसे ही जब आप वो किसी चीज़ के बारे में पढ़ो, तो हल्का सा जो पीछे पढ़ते पढ़ते जो माइंड में चलता है उसको एंजॉय करो। मैं अपनी स्पेसिफिक पार्ट ना तो इस तरह की मुझे लड़की चाहिए, तो हाँ हाँ ऐसे ऐसे होगा, कितने खुश होंगे घर वाले, मैं खुश होंगे, दिवाली पे वो बाइक की कार आएगी, घर के बाहर सारे लोग देख रहे होंगे कि इन्होंने नई गाड़ी ली। वो जो चीज़ होती है उसे बस एक दिन में 3 बार जस्ट एक एन्जॉयमेंट की तरह, इसे टास्क मत बनाओ, इट्स अ नेचुरल थिंग। आप खुद नोटिस करोगे जब आप ये लिस्ट पढ़ोगे अपनी, तो जस्ट एन्जॉय इट। सेकेंड चीज़ है, ये सेकेंड 3 रूल्स का एक स्टेप था, वो है अपने नीड या वांट के बारे में सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे उसे सोचता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब भी दिन में तो 3 बार मैंने उनके बारे में सोचा, कि जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ मेरे माइंड में इमेजरीज आई, एंजॉयड इट। बट जब भी ऑथर ने सिंपल सा कहा था एग्जैक्टली कि जब भी माइंड में टेंशन या डाउट आए, लिस्ट निकालो, उसको पढ़ो और अपना फोकस टारगेट पे वापस लाओ, अपना अटेंशन टारगेट पे वापस लाओ। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अपना अटेंशन या फोकस टारगेट पे वापस लाओ। हम इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और लास्ट स्टेप है सीक्रेसी, किसी को इसके बारे में मत बताओ। जैसे आप ये किसी को बताओगे तो जो स्केप्टिक्स या डाउटर्स आएंगे वो आपके माइंड को शायद डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, मेंटली सजेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, छोड़िए, वो इतने आसानी से कोई पैसे नहीं कमाता, इतने आसानी से कोई वापस नहीं आता, एक बार जो चला जाता है वो कभी नहीं आता। वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको देंगे। और हाँ, जब कोई गोल पूरा हो जाए तो माइंड में ये मत बोलना कि अरे ये तो होना ही था, कोइंसिडेंस था। बस शुक्रिया करो खुद के अंदर जो पावर का जिसने इसको पॉसिबल किया। अभी मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा था कि जो इंडिया का है, वो बाहर कंट्री का है, एंड उनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, इंडियन ओरिजिन से भी नहीं है, प्रॉपरली विदेशी है। सो वो इस बुक को प्रैक्टिस करते हैं और इनको काफ़ी सक्सेस मिली है। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करी। उनकी फ्रेंड की स्टोरी कि उनके फ्रेंड को लग्जरी वॉचेस का बहुत शौक था।
मतलब एक होता है नेचुरल टेंडेंसी, मुझे बहुत पसंद है लग्जरी वॉचेस, कभी गूगल पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, जस्ट एंजॉय इट। बट वो एक विश थी, वो ऐसा नहीं था कि मुझे लेनी है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस नाउ। नहीं, एक दिन आ जाएगी, ले लेंगे तो हो जाएगी। नहीं तो बहुत ब्यूटीफुल वॉच है, हमारे ऐसे बहुत ड्रीम है, हमें पसंद है। अगर मैं अभी आपको रोलेक्स निकाल के दूं, आप लेने से मना नहीं करोगे, बट क्या एक्टिवली आपके माइंड में ये है कि मुझे रोलेक्स चाहिए? नहीं, शायद नहीं होगी, या आपकी अभी उस तरफ प्रायोरिटी नहीं होगी। बट आपको मिले तो आप मना नहीं करोगे, आप शायद डबल खुश होगे, लाइफ में शायद कभी इतना खुश ना हुए हो। तो ऐसे ही इन्हें ही कहते हैं विशेस, कि हाँ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, आगे बढ़ो। तो इस तरह का एक एटीट्यूड था उन वॉचेस की तरफ। और इस पर्सन को पता था कि मेरे दोस्त ही लव्स दैट वॉच, और उन्हें रोलेक्स बहुत पसंद थी। बस वो उन्होंने रोलेक्स कभी इमेजेस में, कभी शोरूम में देख ली हो। अब एक दिन उस फ्रेंड का एक चाचा, एक अंकल घर पे आते हैं। अब कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे कि वो अल्टीमेटली अमीर हों, वो नॉर्मल पर्सन, थोड़ा डिसेंट कमाने वाले पर्सन थे। उनके हाथ में उसने रोलेक्स देखी, और वो दिखा रहे कि मैंने एक नई रोलेक्स ली है। और उस दोस्त की आंखें फटी की फटी, कि वो इतने अमीर नहीं है कि वो उनसे एक्सपेक्ट कर सके कि रोलेक्स ले सकते हैं। बट उन्होंने बताया कि मैंने पैसे सेव कर, क्योंकि मुझे चाहिए थी, तो शायद मुझे 2 या 3 साल लगे हों, उससे ज़्यादा लगे हों, बट मैंने फाइनली रोलेक्स ली। उस पर्सन ने, उस लड़के ने, उस फ्रेंड ने जिंदगी में पहली बार आंखों के आगे रोलेक्स देखी। फाइनली आंखों, सेंसेस के आगे, कहीं शोरूम में नहीं कि इमेजेस में नहीं, आंखों के आगे किसी के हाथ पे टच करके एकदम, हाँ ये रोलेक्स है, दिस इज हाउ रोलेक्स लुक्स, एक पर्टिकुलर मॉडल। और उसका माइंड उस रोलेक्स पे फिक्स हो गया, मुझे रोलेक्स चाहिए, और कोई मॉडल नहीं रोलेक्स का, कई मॉडल हैं, मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसकी आंखों को वो भाया। शायद उसका कोई और डिफरेंट कलर भी नहीं जो उससे शायद बढ़िया हो, नहीं मुझे यही चाहिए। तो उसने इस बुक का इस्तेमाल किया। उसकी बुक में सिर्फ एक था पॉइंट, आई वॉन्ट रोलेक्स। रोलेक्स का पर्टिकुलर, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल इतने का आता है, बाय दिस दिस दिस। और कुछ महीनों में इसने रोलेक्स खरीदी इस, और ड्यूरिंग दैट मंथ, जब उसका वेटिंग पीरियड था, कहना नहीं चाहिए बट थोड़ा वेटिंग पीरियड था, 1-2 महीने, 3-4 महीने, तो कभी उसके बर्थडे आया, कभी कुछ आया, कोई अपॉर्चुनिटी आई, तो वो कहीं ना कहीं से उसके पास वो सेविंग हो गई। और इतनी सेविंग उसकी लाइफ में कभी नहीं बनी थी पहले, कि इतने 3-4 महीने में आप इतने पैसे इकट्ठे कर लो। बट उसके दौरान शायद उसको बर्थडे आया, किसी ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, सिस्टर ने दे दिए, फादर ने दे दिए, किसी ने पैसे दे दिए, और बीच में शायद दोस्तों से कभी उधार लिया हो, किसी ने लिया हो, वो वापस दे गया। तो ऐसे छोटी मोटी जगह से, कहीं ट्रेडिंग करते रहते हैं आज के बच्चे, कहीं ना 1000 जगह से, बहुत जगह से पैसे आए, और उसने फाइनली खरीद लिया। बट लास्ट में उसने क्या कहा, जिसकी वजह से ऑथर ने हमें कहा था कि जब कोई गोल पूरा हो जाए तो ये मत कहने लग देना कि अरे ये तो होना ही था, ये कॉन्सिडेंस था। और उसने यही कहा कि बुक की पावर नहीं थी, और इसको मैंने किया क्योंकि मैंने पैसे सेव किए हैं। मगर उससे पूछा जाए, जैसे पूछा कि कभी आज तक इतने पैसे सेव हुए, उसने बोला ना। वो अपने फादर को थैंक्स बोला, अपनी सिस्टर को, उन ऑल सोर्सेज ऑफ मनी को थैंक्स बोला जहां से उसके पास पैसे आए, उन सभी सोर्सेज को बोला। बट उस ग्रेट पावर को नहीं बोला जो उसके अंदर थी। तो चीजें ऐसे वे में होती हैं कि वो कोइंसिडेंस या फिर नॉर्मल चीजें लगती हैं। एंड दिस इज हाउ दिस बुक वर्क्स। बट इसमें एक और डिस्टिंक्शन जो मैंने फील किया, कि वो जो दोस्त था उसको रोलेक्स मिली। हमारे माइंड में क्या होता है, कोई पहले अमीर होता है फिर रोलेक्स लेता है, मगर उसको आज जहां था, फाइनेंशियली स्टेटस पे जहां भी था, उसको उसी स्टेटस पे रोलेक्स मिली। अगर उसने पॉइंट 2 में लिखा होता कि मैं थोड़ा अमीर भी हो जाऊं, तो शायद उसकी लाइफ की स्टेटस ही बदलता, फिर रोलेक्स आती शायद। उसने सिर्फ रोलेक्स मांगी, ही वॉज वेरी स्पेसिफिक कि मुझे रोलेक्स चाहिए, उसको रोलेक्स मिली। सो अगर आप कहीं भी स्टेटस में, अगर आपको लगता है कि शायद मेरे इस स्टेटस में BMW या फिर ये वाली बाइक नहीं होनी चाहिए, यू जस्ट आस्क फॉर इट स्पेसिफिसिटी के साथ, वो आपको मिलेगी। अगर ये पर्सन पहले पॉइंट पे वेल्थ लिखता, सेकंड पे और रोलेक्स लिखता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। सो इट वर्क्स, बट यू मस्ट नो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए।
तो इस स्टोरी से एक ये अच्छी बात है कि आप किसी भी आज दर्जे पे खड़े हो लाइफ के, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको लगता है इस दर्जे के बराबर नहीं है, कि इस लेवल के इंसान को शायद नहीं मिल सकती, वो आपको मिलेगी। और दूसरा कि अगर आप अपने डिज़ायर को राइटली अलाइन करोगे अपने गोल्स के साथ, कि मैं पहले शायद अमीर होना प्रेजेंट फील करूँगा, तब तो मैं खुद ही ले लूँगा, तो शायद आप एक नहीं 2 रोलेक्स लेते, क्या पता उस रोलेक्स के अलावा दूसरा मॉडल लेते जो उससे भी बढ़िया होता, या दूसरा कलर लेते, या रोलेक्स पे हाथ ही नहीं रखते, उससे भी कोई महंगी डायमंड स्टडीड या गोल्ड स्टडीड एक नई वॉच लेते, या पूरी फैमिली के लिए लेते। तो आज ही एक क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन पेन और पेपर उठाइए, कुछ स्पेशल नहीं, शायद प्रिंटर का पेपर A4 साइज, नॉर्मल पेन उठाओ, एक अच्छी सी कॉपी हो मेरे पास, थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हो बनाओ, बट उसकी जरूरत नहीं, दैट इज योर चॉइस। जो भी केस हो, पेन और पेपर लीजिए, अपनी लिस्ट को इंपॉर्टेंस के हिसाब से फुल डिटेल के साथ और डेट्स के साथ पूरी डिटेल जो भी है लिखो। अगर वो चेंज होने के लिए मांगती है लिस्ट, तो चेंज करो। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं।